अगर मैं आपसे कहूं कि एक जमाना था जब एक गुप्त भाईचारा मौजूद था, इतना खौफनाक, इतना सटीक कि राजा और सेनापति हमेशा डर के साए में जीते थे। एक ऐसा समूह जो कहीं भी कभी भी हमला कर सकता था और परछाइयों की तरह गायब हो जाता था। The shadows obey my command. My blades sing for vengeance. हशाशिन कौन थे? हशाशिन, जिन्हें निझारी इस्माइली भी कहा जाता था, सिर्फ हत्यारे नहीं थे, वे रणनीतिकार थे। वे राजनीतिक उथल-पुथल के द्वार में काम करते थे और सेल्जुक साम्राज्य और क्रूसेडर सेनाओं जैसे शक्तिशाली दुश्मनों से घिरे रहते थे। विशाल सेनाओं से लड़ने के बजाय उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, निशाना बनाकर खत्म करना। उनका मकसद क्या था? उन शक्तिशाली लोगों को रास्ते से हटाना जो उनके अस्तित्व के लिए खतरा थे। उनके तरीके, जो चीज उन्हें इतना खौफनाक बनाती थी, वह सिर्फ उनका कौशल नहीं था, बल्कि उनका सब्र था। वे महीनों तक अपने निशानों पर नजर रखते थे, कभी कभी तो सालों तक। वे शहरों में घुसपैठ करते, भरोसा जीतते और सही मौके का इंतजार करते। और जब वे हमला करते तो वह सटीक होता था, खामोश, और जिससे बचना नामुमकिन होता था। कोई सेना नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस एक तलवार और एक मकसद। खौफ की दास्तान, ये कहानियां पूरे मध्य पूर्व और यहाँ तक कि यूरोप में भी तेजी से फैल गई। कुछ लोगों का दावा था कि वे अपने मिशन से पहले हशीश का इस्तेमाल करते थे। शायद यहीं से हशाशिन नाम पड़ा हो, हालांकि इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें रोकना नामुमकिन है, वे लगभग अलौकिक शक्तियों वाले हैं। लेकिन असल में उनका सबसे बड़ा हथियार मनोवैज्ञानिक युद्ध था। जरा सोचिए, यह जानना कि किसी भी पल कोई आप पर नजर रख रहा हो। आलमुद का किला, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर आलमुद का किला खड़ा था, जो उनका मुख्य गढ़ था। यहां से वे पूरे इलाके में फैले जासूसों और अपने लोगों के नेटवर्क को नियंत्रित करते थे। यह सिर्फ एक ठिकाना नहीं था, बल्कि यह ताकत और गोपनीयता का प्रतीक था। पतन, लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा तक नहीं टिकता। 13वीं सदी में मंगोलों के नेतृत्व में पूरे फारस, ईरान में एक क्रूर अभियान छेड़ दिया। एक एक करके हशाशिन के सभी गढ़ ढह गए, जिनमें खुद आलमूद भी शामिल था। लेकिन उनकी विरासत खत्म नहीं हुई। विरासत आज माना जाता है कि अस्सासिन, हत्यारा शब्द की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। उनकी कहानी ने अनगिनत किताबों, फिल्मों और गेम्स को प्रेरित किया है, जैसे कि मशहूर सीरीज असैसिन्स क्रीड। लेकिन मिथकों और कहानियों से परे, वे इतिहास के सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी समूहों में से एक बने हुए हैं। तो क्या हशाशिन नायक थे, खलनायक थे, या फिर कुछ बीच का? कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना न भूलें, ताकि आपको इतिहास की और भी शानदार कहानियां मिलती रहें। इतिहास सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, यह उन परछाइयों के बारे में है जो आज भी हमारा पीछा करती हैं।